90% लोग एक्सेल के ये सीक्रेट हैक नहीं पता और इसी वजह से उनका काम स्लो होता है। अगर आप अपना एग्जाम 2-10 फास्ट करना चाहते हो तो आज का ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। मैं आपको बताऊंगी टॉप 10 हैक्स जो आपका टाइम बचाएंगे और आपको स्मार्ट यूजर बना देंगे। और हाँ, लास्ट वाला हैक मिस मत करना, वो सबसे पावरफुल है। तो हे एवरीवन, मेरा नाम रचना है और आप देख रहे हैं सॉफ्टवेयर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चैनल। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, साथ में सब्सक्राइब करें। बिना देर के हुए हम चलते हैं अपने वीडियो के। तो सबसे पहले आप जान जाइए कि आज हम इस हैक में क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले आपका है करेंसी एंड फॉर्मेट प्रिंटर, दूसरा है टेबल क्रिएशन, तीसरा है फील्ड सीरीज एंड चौथा है आपका फाइंड एंड रिप्लेस, फिर पांचवा है आपका फिल्टर एंड सॉर्टिंग, फिर छठवा है आपका डाटा वैलिडेशन, फिर ब्लैंक रिमूवल, फिर कंडीशन फॉर्मेटिंग, कॉपी मूव सीट्स एंड टॉप 5 शॉर्टकट। तो ये आज हम ये इस वीडियो में ये सारी चीजें कवर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और साथ में कमेंट जरूर करें। सबसे पहले ये हमारा डेटा है। इस डेटा में हमें क्या करना है, करेंसी, यानी हमें इसमें करेंसी फॉर्मेट लगाना है। तो करेंसी लगाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम क्वांटिटी में हम रेट का अमाउंट नहीं लगाएंगे। जैसे ही मुझे सिंबल लगाना है करेंसी का, आप सिंबल कोई सा भी ले सकते हो, डॉलर, जो भी आप चीजें लगाना चाहते हो। तो सबसे पहले मैं इसमें लगाऊंगी क्या, करेंसी। तो आपको सिलेक्शन करने की शॉर्टकट कीज मैं बता रही हूँ। क्या, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करोगे तो आपका ये डेटा सिलेक्ट होगा, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो करोगे तो ये सारी डेटा को सिलेक्ट करेगा। तो आपको जो डेटा सिलेक्ट करना है तो यहाँ से करो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करोगे तो आपका ये दोनों डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। फिर आप यहाँ से जाओगे क्या, नंबर पे, यहाँ पे क्लिक करो। ठीक है, आप यहाँ पे सिंबल ले सकते हो कि आपको कौन सा सिंबल चाहिए। तो यहाँ पे मैं मोर पे जाऊंगी। मोर पे जाने के बाद आप यहाँ करेंसी, आप करेंसी लो, यहाँ पे आप साइन लगा लो। साइन आप कौन सी लगाना चाहते हो, तो मैं रेट यानी अपनी रुपीस की साइन लगाना चाहती हूँ। तो आप यहाँ से रुपीस की साइन लगा लो। जैसा कि मैंने ये यहाँ पे रुपीस का लिया और ओके कर दिया, तो अभी आप देखोगे कि ये रुपीस में आ गया। लेकिन अभी आपको यहाँ पे दिखता है कि आपका रेट, मतलब यहाँ पे जो रेट का अमाउंट तो आ गया, लेकिन अभी यहाँ पे डेसिमल पे यानी 0.00 की इधर है। तो आप इसको क्या करोगे, यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आप चाहते हो कि डेसिमल का पॉइंटर हट जाए, तो आप यहाँ से जाओ और यहाँ पे दिखा है इंक्रीज डेसिमल। अगर आप यहाँ से बढ़ाना चाहते हो डेसिमल, ठीक है, तो आप इंक्रीज कर लो। अगर आपको घटाना है यानी कि हमें नहीं रखना है जीरो के उधर वाले नंबर, तो हम आप यहाँ से डिक्रीज कर देंगे। तो डिक्रीज कर दिया। अभी आप देखोगे कि हमारा नॉर्मल आ गया। तो इस तरह आप इसको क्या कर सकते हो, फॉर्मेट में बदल सकते हो। तो ये हमारा करेंसी में हो गया। तो नेक्स्ट हैक देखने के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं हम। अब इसी डेटा में हम क्या बताएंगे, फॉर्मेट प्रिंटर। फॉर्मेट प्रिंटर कैसे यूज करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए इस डेटा को हम क्या करते हैं, फॉर्मेट प्रिंटर यानी जो ये सजावटी है, जो फॉर्मेटिंग है वो किया है, लेकिन हम इसी को बार बार कहीं पे भी पेश करना होता है, लेकिन ये डेटा नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली कंट्रोल से सिलेक्ट करते हैं, डेटा को कंट्रोल सी करते हैं और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर देते हैं, कंट्रोल भी कर देते हैं। ठीक है, कंट्रोल भी कर दिया। तो अभी आप देखोगे कि ये हमारा पूरा डेटा आ जाता है और हम इस डेटा को क्या करते हैं, पहले नॉर्मली ऐसे फिक्स करते हैं। ठीक है, इसको सिलेक्शन किया और इसको ड्रैग किया, मान लीजिए। ठीक है, इसको मैंने सेट किया। ठीक, अब आप क्या करते हो कि उस पूरे डेटा को ऐसे सिलेक्ट करते हो और इसको क्या करते हो, डिलीट कर देते हो। तो आपका ये फॉर्मेट केवल इतना रह जाता है, लेकिन आप इसी में कुछ लिखते हो। मान लीजिए आपने इसमें कुछ लिखा, नंबरिंग डाला। ठीक है, आप इसमें नंबरिंग डाले, एंटर प्रेस करते हो तो आपका ये लिखा रहता है, लेकिन इतना करने में काफी टाइम लगता है। तो ये क्या होता है कि इजीली एक बार पेस्ट होता है ये ऐसे। ठीक है, लेकिन अभी हम फॉर्मेट प्रिंटर को कैसे करेंगे ये देखिए। पहले ये डेटा को सिलेक्ट है। ठीक है, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप जाओ फॉर्मेट प्रिंटर पे, नॉर्मली क्लिक कर दो, तो ये सिलेक्शन ऑलरेडी ले लेता है और ऐसे पे क्लिक कर दो, हट जाएगा। अब मान लीजिए इसमें डेटा में मैं कुछ लिखती हूँ, मान लीजिए 6 7 और इंटर प्रेस कर देती हूँ, तो इसमें भी वो फॉर्मेटिंग रहेगी और आपका डेटा हटता नहीं है, यानी कि अमाउंट आपका ऑलरेडी रहेगा। आप जो भी लिखोगे वो दिखाएगा आपका रेट और उसमें अमाउंट में। मान लीजिए अमाउंट मैंने लिखा, इंटर प्रेस कर दिया तो उसमें दिखाएगा इस तरह। तो ये आपका फॉर्मेटिंग रहता है। तो ये होता है क्या, फॉर्मेट प्रिंटर। यानी कंट्रोल सी कंट्रोल भी पेस्ट करने से अच्छा आप फॉर्मेट प्रिंटर का यूज करके आप डायरेक्टली एक बार नहीं कई बार आप क्या कर सकते हो, क्लिकिंग कर सकते हो। एक क्लिक से आपका पूरा फॉर्मेट यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह आप फॉर्मेट प्रिंटर का यूज कर सकते हो। तो थर्ड हमारा हैक क्या कहता है, आइए सीखते हैं।
हैक हमारा क्या कहता है, टेबल क्रिएशन। टेबल क्रिएशन हम कैसे करेंगे, तो मान लीजिए ये हमारा डेटा ही है, ठीक है, इसी में हम क्या करेंगे, टेबल क्रिएशन करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डेटा को सिलेक्ट करना है कंट्रोल से, ए से, और कंट्रोल टी प्रेस कर देना है। कंट्रोल टी का मतलब टेबल, क्रिएट अ टेबल, ठीक है। और यहाँ पे आपको मेयर टेबल हैज हेडर, अगर आपको यहाँ पे हेडर रखनी है, यहाँ पे मुझे हेडर ऑलरेडी रखनी है, तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी इसको टिक करके रखा। अगर आपको हेडर नहीं चाहिए तो यहाँ पे अनचेक कर दो और ओके कर दो। तो आप देखोगे कि यहाँ पे आपका टेबल में कन्वर्ट हो गया, इजिली आपका ये टेबल में कन्वर्ट हो गया। अगर आपको यहाँ पे कोई कलर पे नहीं चाहिए, आप देखोगे कि आपका एक डिजाइन टैब का फॉर्मेट ऑलरेडी आके दे देता है। फिर यहाँ से आप जाके कोई सा भी कलरफुल ले सकते हो। अगर आपको कलर में चाहिए कलर ले सकते हो, अगर आपको जो डिजाइन में चाहिए, अगर आपको नॉर्मली चाहिए कि नन चाहिए तो आप इसको हटा भी सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग इसको कलरफुल में कर सकते हो। तो मैंने ये कलर लिया, ठीक है, इस कलर पे लिया। और यहाँ पे आपको ये करता क्या है इजिली, यानी आप डेली आते हो, डेली टेबल का क्रिएट टेबल में कन्वर्ट करते हो, तो आपको इसमें डेली नहीं करना पड़ता है। आप क्या करते हो, नेक्स्ट सीरीज आप लिखते हो। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 70s और टैब प्रेस कर दिया, ठीक है, टैब प्रेस कर दिया, तो आप देखोगे कि ये अमाउंट डायरेक्ट ऐसे देता चला गया, आपको कुछ लिखना नहीं पड़ा। तो आप इस तरह आप क्या कर सकते हो, इस डेटा पे पूरा लिख सकते हो और इसमें कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक डेटा लिखा और ये क्या किया, इसमें पेस्ट कर दिया, ठीक है। अभी आप देखोगे कि इसमें भी आ गया। तो आप नॉर्मली ऐसे ही सेट कर सकते हो। मैंने 18 लिया, टैब दबाया, अभी आप देखोगे इसमें भी मतलब ये इतना आपको इजीली बना देता है किसी काम को। अगर आप इसमें आप डिजाइन टैब में जाओगे, यहाँ पे आपको स्लाइसर, आप ये स्लाइसर पे भी ले सकते हो, इंसर्ट स्लाइसर पे लो, और मुझे चाहिए कि वर्क नेम पे चाहिए और मैंने ओके कर दिया। तो आप देखोगे कि एक स्लाइसर आ जाएगा, ठीक है। मैं इस स्लाइसर के हेल्प से मुझे जो चाहिए, हार्ड डिस्क का चाहिए तो मैं हार्ड डिस्क का देख सकती हूँ, कीबोर्ड का देखना है तो कीबोर्ड का देख सकती हूँ, लैपटॉप का देखना है तो लैपटॉप का देख सकती हूँ, मेमोरी का देखना है मेमोरी का, माइक्रो। तो आप इस तरह स्लाइसर की मदद से आप सारे डेटा को देख सकते हो। तो आप अपने अकॉर्डिंग स्लाइसर के उससे भी लिख सकते हो और क्लिक करके देख सकते हो। तो नेक्स्ट हैक हमारा क्या कहता है, मान लीजिए आप फिर सीरीज करते हो, यानी जैसे सीरियल नंबर लिखते हो 1 2 और फिर ड्रैग करते हो ऐसे, तो कितना टाइम लगता है। तो ऐसे आप मान लीजिए 1000 2000 ऐसे नंबरिंग चाहिए, तो आप क्या करते हो उसके लिए, चलिए शॉर्ट बताती हूँ। पहले फर्स्ट नंबर लिखो और इस पे क्लिक करने के बाद 8 HFIS कर दो। तो यहाँ पे आपको सीरीज का डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। यहाँ पे आप जाओगे कॉलम पे क्लिक करो। यहाँ पे क्या कर दोगे, आपको नॉर्मली 1 से हमें कहाँ तक की चाहिए, 1000 तक की नंबर से स्टॉप वैल्यू आपको कहाँ तक की चाहिए, 1000। ओके कर दोगे, आप देखोगे कि आपकी 1000 वैल्यू यहाँ पे मिल गई, यानी आप 1000 तक की सीरीज ऐसे लिख सकते हो। आप स्क्रॉल करके भी लिख सकते हो, लेकिन आप 1000 2000 लिखना हो तो स्क्रॉल करते रह जाओगे तो उसमें काफी टाइम लगेगा। फिर आप मान लीजिए कि मैंने लिखा 1 और इसके बाद मुझे 5 नंबर या 6 नंबर की गैपिंग चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे 1 आए और 1 के बाद 5 नंबर ना आए, डायरेक्ट 6 नंबर आ जाए, ठीक है, 1 के बाद 6 आ जाए। तो आप ऐसे नंबरिंग करने के लिए नहीं आता है जल्दी से, तो आप क्या करते हो, यहाँ पे क्लिक करो और 8 FIS क्लिक कर दोगे, यहाँ पे कॉलम कर दो, यहाँ पे लिख दो क्या, नंबर ऑफ 6, यानी 5 का गैपिंग दो और यहाँ पे स्टॉप वैल्यू कर दो उतनी ही, 2000 कर दो। 2000 मैंने किया और ओके प्रेस कर दिया। अभी आप देखोगे कि 1 के बाद डायरेक्ट 6 आया, 11 आया, 16 आया। तो इस तरह आप नंबर सीरीज फिल कर सकते हो। आपको मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपको याद हो जाए। कैसे, मान लीजिए आपको यहाँ पे डेट, किसी चीज के लिए डेट वैल्यू लिखनी है, यानी डेट आप लिखते हो, जैसे लिखा मैंने कि आज की डेट लिखा, करंट मान लीजिए, समझ लीजिए ये मैंने डेट लिखा 1/3/2026, ठीक है, इतना लिखा। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, बताया ना, 8 HFIS क्लिक करोगे, आपको डायलॉग बॉक्स दिखा देगा। यहाँ पे आपको कॉलम पे आना है। ये डेट ऑलरेडी बता दिया कि आपको डेट चाहिए, तो यहाँ पे आपको कर देते हो, करंट डेट आपको जो चाहिए वो कर दो। मान लीजिए मुझे चाहिए था
ठीक है, स्लैश लगाया 14 और 2025 और ओके प्रेस कर दोगे तो आप, तो देखो जैसे आप डायरेक्टली ये करते हो तो आपकी ये करंट डेट आ जाती है। आप जितना चाहिए आपको, मैंने लास्ट डेट रखी थी 2027 और ऐसे क्लिक कर दिया तो आपकी ये देखो डेट वैल्यू आ जाती है। तो आप इस तरह सिलेक्ट करके लिख सकते हो। मैंने करंट डेट ऐसे ला दिया। तो ये होता है फिल सीरीज। फिल सीरीज मैं एक बार और रिपीट करती हूँ जिससे आपको याद हो जाए। आर्ट HFIS, आर्ट करते हो फाइंड करने के लिए, ठीक है, आर्ट किया, H किया होम टैब, ठीक है, होम टैब, और F किया फाइंड प्राप्त करने के लिए, किसको, I यानी फिल, फिल किसको, सीरीज को, S यानी सीरीज को। तो इस तरह आप सिलेक्ट करके नंबर सीरीज ला सकते हो और ऐसे डेट को लिख सकते हो। तो ये हुआ हमारा हैक। और नेक्स्ट हैक के लिए अब हम चलते हैं। नेक्स्ट हैक हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट हैक हमारा कहता है फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस क्या होता है, तो आइए सीखते हैं फाइंड एंड रिप्लेस। हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, फाइंड रिप्लेस, फाइंड एंड रिप्लेस, और साथ में फॉर्मेट भी बताऊंगी। तो लास्ट तक वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें और चलिए सीखते हैं। मान लीजिए आपको यहाँ पे फाइंड करना है सबसे पहले इस डेटा में, किसी डेटा में सब पता करना है कि माउस कितनी जगह है या फिर माउस कहाँ पे है। तो आप क्या करते हो, पहले डेटा को सिलेक्ट करोगे कंट्रोल A से, फिर कंट्रोल F करोगे तो फाइंड का आपको ऑप्शन देगा, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करके चेक कर सकते हो। मैं मान लीजिए यहाँ पे माउस नहीं, यहाँ पे करती हूँ मोबाइल स्टैंड, ठीक है, मोबाइल स्टैंड मान लीजिए अभी किया MOBILE मोबाइल स्टैंड, ठीक है, मोबाइल स्टैंड किया। अभी यहाँ पे मैच केस क्या देता है, मैच केस का मतलब होता है कि अगर आपने एग्जैक्ट यानी यम है जो मोबाइल का जो कैपिटल लेटर है, अगर आप कैपिटल लेटर होगा तभी आपको देगा, अगर नहीं है तो देखिए यहाँ पे लिखा couldn't don't find your looking for the click option थी, ठीक है। आप यहाँ पे क्या करो कि वो मैच नहीं कर रहा क्योंकि वहां पे नंबरिंग नहीं है। तो आप क्या करोगे, जो जैसा लिखा है, जो वर्ड जैसा लिखा है उसी हिसाब से आप लिखोगे और ऐप करेंगे। और यहाँ पे मुझे पता करना है कि फाइंड एंड रिप्लेस। तो मान लीजिए ये डायलॉग बॉक्स खुल के आता है और मुझे यहाँ पे मोबाइल स्टैंड, तो अभी मैंने यहाँ पे मान लीजिए मोबाइल स्टैंड लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे मैच करती हूँ। मैच केस क्या करता है, मैच केस इसलिए करता है क्योंकि आपका जो मोबाइल स्टैंड आप लिखे हो जो, तो उसकी मीनिंग क्या सेम मैच हो रही है कि नहीं, ठीक। जैसे आपने कैपिटल लेटर उसमें लिखा, इसमें मैंने स्मॉल लेटर लिखा, तो अभी आप देखोगे कि फाइंड ऑल करूंगे तो क्या ऑप्शन देता है, यानी कि उसमें मैचिंग नहीं दे रहा है। अगर आपको मैच नहीं देगा तो वो आपको फाइंड यानी प्राप्त करके नहीं देगा। तो आप इसमें क्या करोगे, आप एग्जैक्ट वही लिखो जो आप में लिखा है। तो मैंने लिखा मोबाइल स्टैंड, ठीक है, और यहाँ पे क्या करती हूँ, मैच करती हूँ और यहाँ पे फाइंड ऑल करती हूँ। अभी आप ये देखोगे कि यहाँ पे बताता है कि आपके सीट में जो है एक जगह लिखा है कहाँ पे, मोबाइल स्टैंड। तो ये हमारा देखिए यहाँ पे लिखा है मोबाइल स्टैंड और कहीं नहीं लिखा है, तो इसलिए यहाँ पे नहीं दिया, डायरेक्ट वो वहां पे कर्सर लाके रख दिया। मैंने वहां पे रखा नहीं था पहले से। अगर आपको यहीं पे क्या करना है, मान लीजिए यहाँ पे आपको वर्क बुक यानी वर्क सीट से ना जाके आप यहाँ पे क्लिक करके वर्क बुक में भी क्लिक करके पता कर सकते हो। वर्क बुक में क्लिक करूंगी और फाइंड ऑल करूंगी तो यहाँ पे बताएगा कि आपके कितने वर्क बुक में क्या लिखा है, मोबाइल नंबर केस, ठीक है। तो यहाँ पे बताया कि मेरे में यहाँ पे 3-4 सीटों में लिखा है, तो आप यहाँ से जाके पता कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आप उसमें काम कर सकते हो। तो आप इस तरह कर सकते हो, लेकिन यहीं पे आप क्या करते हो, अभी आप देखना, आप देखे होगे फाइंड, ठीक है। यहीं पे मैं रिप्लेस करती हूँ। रिप्लेस यानी मोबाइल स्टैंड की जगह पे मैं, मान लीजिए मोबाइल स्टैंड लिखा है लेकिन वहीं पे मैं क्या करती हूँ, पूरी मोबाइल जैसे लिखा है MOBILE मोबाइल्स बस लिख दूं और रिप्लेस ऑल कर दूं और क्या कर दूं, ओके कर दूं।
तो अभी आप देखोगे कि यहाँ पे मोबाइल्स बस लिख गया, अभी मोबाइल स्टैंड था लेकिन अभी आप देखोगे कि यहाँ पे मोबाइल्स बस हो गया। तो आप इस तरह रिप्लेस कर सकते हो। तो ये होता है रिप्लेस। अगर आप रिप्लेस ऑल करना चाहते हो तो रिप्लेस ऑल कर दो, अगर रिप्लेस किसी एक में करना है तो रिप्लेस बस में क्लिक करो। तो इस तरह केसेस में आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको यहीं पे मान लीजिए आप क्या करते हो, तो नेक्स्ट हैक हमारा क्या कहता है कि मान लीजिए इसी में हमारा ये कलरफुल है, ठीक है, आप इस डेटा में बार बार ऐसे क्लिक करते हो और ऐसे ऐसे क्या करते हो, उसको सिलेक्ट करके कलर करते हो। लेकिन आपको यहाँ पे कलर को एक साथ, ये येलो कलर है तो आप एक साथ इसको कैसे हटाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, पहले डेटा को क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे, कंट्रोल ऐप करोगे, फाइंड पे जाओगे, यहाँ पे रिप्लेस पे जाना है, आपको रिप्लेस पे जाना है। यहाँ पे आपको फॉर्मेट देना है, क्या आपको बताना है, क्या बताना है कि आप कौन से कलर को हटा के कौन सा कलर रखना चाहते हो। तो सबसे पहले आप चूज फॉर्मेट पे जाओ, यहाँ पे इसको बताओ कि आपको ये कलर हटाना है और आपको प्राप्त कौन सा कलर करना है। तो आप यहाँ से क्लिक करो और फॉर्मेट पे जाओ और यहाँ पे आपको जो कलर करना है आप वो कलर चॉइस करके ओके कर दो और यहाँ से रिप्लेस ऑल पे कर दोगे। तो अभी आप देखोगे कि आपका ये पूरा डेटा आपका क्या हो गया, कलर में चेंज होगा। तो आप इस तरह ये नेक्स्ट कलर को आप चेंज करके कर सकते हो। तो ये हुआ नेक्स्ट हैक। तो इसके बाद हम चलते हैं दूसरे हैक के बाद। अभी मैंने बताया फिल्टर, अब आता है क्या नेक्स्ट, सॉर्टिंग, कि हम सॉर्टिंग कैसे करेंगे, किसी चीज में हम सॉर्टिंग कैसे करेंगे। तो सॉर्टिंग के लिए जैसे कि मैंने इसमें क्वांटिटी में भी आप कर सकते हो, ठीक है, नॉर्मली नंबर में भी कर सकते हो, लेकिन अभी इसमें हमें सॉर्टिंग करना है। तो सॉर्टिंग के लिए क्या करोगे, सबसे पहले डेटा को सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एल करोगे, फिल्टर लगाओगे, ठीक है। मैंने यहाँ किया कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस किया, यहाँ पे फिल्टर लग गया और फिर अभी यहाँ पे हमें सॉर्टिंग लेना है। तो सॉर्टिंग के लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमें इसमें सॉर्टिंग करना है, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं डेटा में और डायरेक्ट हम A to Z, ये होता है, चाहे आप इंक्रीज या डिक्रीज वाले नंबर कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं A to Z करूंगी तो अभी आप देखोगे कि A to Z आने लगे नंबर। अभी मैं इसमें ही सॉर्टिंग करूंगी कि Z to A आ जाए, यानी Z से नंबरिंग लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट या स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट पे आ जाए कन्वर्ट। तो यहाँ से आप सॉर्टिंग कर सकते हो डायरेक्टली। तो ये होता है डाटा सॉर्टिंग। डाटा सॉर्टिंग आप यहाँ से भी कर सकते हो, होम टैब के अंदर जाओ, यहाँ से आप फिल्टर लगा के फिर यहाँ से डाटा सॉर्टिंग भी कर सकते हो। कस्टम में जाके मोर साइज में जाके डाटा सॉर्टिंग कर सकते हो, वैल्यू लिख सकते हो। यहाँ पे वैल्यू आप कोई भी कस्टम लिस्ट में जाके आप कोई भी अलग अलग वैल्यू ले सकते हो, तो इसके लिए बन जाता है, ठीक है। तो हम ये होता है सॉर्टिंग पे। नेक्स्ट हैक हमारा क्या कहता है, डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन हम क्यों लगाते हैं, किसी चीज में हम डेटा वैलिडेशन किस चीज में लगाते हैं या फिर क्यों यूज होता है, ये ज्यादा एडवांस में, ठीक है। तो आइए मान लीजिए कि आपको ये नेम है, ठीक है, आप ये जैसे कि आप बार बार ये रेंज ले रहे हो, ठीक है, आप इसी को डेट को बार बार लिखना चाहते हो या फिर किसी नेम को ही ले लो। मान लीजिए मैंने ये नेम लिया, ठीक है, ये कंट्रोल सी किया और यहाँ पे जाके मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे जाके क्या किया, पेस्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे पेस्ट करती हूँ, कंट्रोल भी कर देती हूँ, ठीक है। तो अभी आप देखोगे कि ये कंट्रोल भी हो गया, लेकिन इसी में हमें क्या करना है कि मुझे यहाँ पे भी लिखना है, यहाँ पे भी लिखना है। तो ठीक है, मैं कोई डेटा बनाती हूँ और इसमें मुझे ड्रॉप डाउन लगा के डेटा वैलिडेशन रूल्स में लाना है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, जहां पे हमें डेटा वैलिडेशन लगाना होता है कि मान लीजिए मुझे इस डेटा में एक ये डेटा हमारा बना है, ठीक है, और इस डेटा में हमें नेम लाना है, ठीक है, इस डेटा में हमें नेम लाना है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हमें इसमें ड्रॉप डाउन लगाना है। तो ड्रॉप डाउन लगाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जहां पे आपको लगाना है इस पे क्लिक करते हो, ठीक है, और फिर यहाँ पे डेटा वैलिडेशन, ठीक है, यहाँ पे जाओगे डेटा वैलिडेशन पे, डेटा पे जाओगे, डेटा टैब में यहाँ पे डेटा वैलिडेशन रूल्स है, यहाँ पे क्लिक करोगे, डेटा वैलिडेशन रूल्स आपको दिखाई देगा। यहाँ पे लिस्ट पे जाओ, लिस्ट पे जाओगे,
और यहाँ पे सोर्सेस आपको क्या देना है, आपको नेक्स्ट शीट में आओ और आपको सोर्सेस देना है, क्या नेम देना है, यानी किसी चीज का नाम देना है हमें, ठीक है। तो हम नेम क्या करते हैं, नेम के लिए हम सिलेक्ट करेंगे किसी हाँ ये नेम लेते हैं और ये डेटा वैलिडेशन हमें लगाना है यहाँ पे और ओके कर देना है। तो अभी आप देखोगे कि इसमें क्या लग गया, डेटा वैलिडेशन। यहाँ पे हम सब में क्लिक कर देंगे तो डायरेक्टली डेटा वैलिडेशन सब में लग जाएगा। अब मुझे डायरेक्टली नाम लेना होगा तो मैं ऐसे नाम लिख के जल्दी जल्दी कर दूंगी। तो इससे क्या होता है, हमारा टाइम बचता है और हमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इसलिए हम डेटा वैलिडेशन का यूज करते हैं। आप कोई भी क्लिक करके ऐसे नाम लिख सकते हो, अगर आपको जो नेम चाहिए वही, आपको बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह आप डेटा वैलिडेशन रूल्स लगा सकते हो। फिर नेक्स्ट हैक हमारा क्या कहता है, ब्लैंक रिमूवर, यानी आपकी जो यानी स्पेसेस होती है ना, जैसे कि आप नंबर बाय नंबर लिखते हो कोई चीज और इसमें मान लीजिए कि ये लिखा है और इसमें स्पेस है, इसमें भी स्पेस है और यहाँ लिखा है इसमें स्पेस है। तो इस तरह आप उस पे स्पेस को कैसे रिमूव कर सकते हो। तो आइए सीखते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ। तो नेक्स्ट हैक हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट हैक हमारा कहता है कि ब्लैंक रिमूवल मतलब होता है कि जैसे कि ये हमारा डेटा बना है, ठीक है, अब इसमें ये स्पेस खाली है और ये है, ऐसे काफी है जो खाली है। तो आप क्या करते हो कि इसको डिलीट करते हो, ऐसे डिलीट करोगे, ठीक है, आप ऐसे डिलीट करोगे, राइट क्लिक करके डिलीट करोगे। तो इस तरह करोगे तो आपको काफी टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं कंट्रोल Z करती हूँ और आपको सॉर्ट बताती हूँ। क्या करती हूँ, पहले आप यहाँ से सिलेक्ट करो इस डेटा को, जहां तक आपका डेटा है। अगर आपको ऐसे सिलेक्ट नहीं करना है तो आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो और कंट्रोल G प्रेस करोगे, ठीक है। कंट्रोल G प्रेस करोगे तो यहाँ पे जाओगे गो टू, यहाँ पे लिखा रहेगा गो टू का डायलॉग बॉक्स खोल के दे देगा। आपको स्पेशल पे जाना है, यहाँ पे क्या करना है, ब्लैंक पे क्लिक कर देना है और ओके प्रेस कर देना है। अब आप देखोगे कि आपका ब्लैंक सेल जो है वो क्या कर दिया, डायरेक्टली आपको सिलेक्ट करके दे दिया कि आपका ये ब्लैंक है। देखो आपको दिया ना कि ये ब्लैंक सेल है आपकी। तो आप नॉर्मली क्या करते हो कि अगर ऐड करना हो, ठीक है, किसी चीज को ऐड करने के लिए कंट्रोल प्लस करते हो और किसी चीज को रिमूव करने के लिए क्या करते हो, माइनस कर देते हो, कंट्रोल माइनस कर देते हो। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, रिमूव करना है। तो कंट्रोल माइनस करते हैं, हम कंट्रोल माइनस करते हैं, से हटा के ऐसे दे दिया। तो इस तरह आप इसको यूज कर सकते हो और नॉर्मली ब्लैंक सेल को हटा सकते हो। डायरेक्टली आपको एक एक नंबर वाइज करते हो तो काफी टाइम लगता है। तो हम अगर आपको ये कैसा हैक लगता है, अगर थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, साथ में शेयर करें और वीडियो के लास्ट तक अंत में जरूर बने हैं, क्योंकि हम लास्ट में एक बहुत ही अच्छा हैक बताएंगे जो आपको काफी यूज में होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हैक हमारा क्या कहता है, कंडीशन फॉर्मेटिंग। कंडीशन फॉर्मेटिंग कैसे होता है, क्या करता है, तो आइए बताते हैं। सबसे पहले हम उस डेटा को सिलेक्ट करेंगे जहां हमें लगाना है कंडीशन फॉर्मेटिंग, ठीक है। तो इसके बाद हम कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे न्यू रूल्स पे जाएंगे और यहाँ पे हमें खुद से फॉर्मूलाज लिखने हैं। तो यूज ऑफ फॉर्मूलाज यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे और हमें क्वांटिटी से उठाना है तो क्वांटिटी लेते हैं और यहाँ पे वन साइन को हटाना है, यानी D1 से जो D2 के बीच में है $1 है उसको हम हटा देंगे। यहाँ पे $2 है, एक हटा देंगे और यहाँ पे ग्रेटर देन करेंगे, क्या ग्रेटर देन करेंगे हम 400 और 400 से जो ऊपर के वो रहेंगे वो हाईलाइट में रहेंगे। तो यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ और फिल पे आती हूँ। फिल में हमें देना है कलर भी दे देते हैं, बॉर्डर भी दे देते हैं और हम फॉन्ट भी दे देते हैं। फॉन्ट दे देते हैं हम ब्लैक और ओके प्रेस कर देते हैं, यहाँ से भी ओके प्रेस कर देते हैं। तो अभी आप देखोगे कि जो 400 के ऊपर है तो उनपे क्या हो गया, हाईलाइट हो गया, वो हाईलाइट पे आ गए। जो 400 के ऊपर है आप देखोगे 700, 435 जो उसके ऊपर है तो उनको हाईलाइट करके रख दिया। तो इस तरह आप हाईलाइट करके रख सकते हो। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में सब्सक्राइब भी करें। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट हैक पे। नेक्स्ट हैक हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट हैक हमारा कहता है कॉपी मूव शीट।
कॉपी मूव सीट्स में हम कैसे कवर करेंगे, ठीक है। क्या कहता है, मान लीजिए इस डेटा में हमें क्या करना है, मूव टू कॉपी करना है, यानी इस सीट को हमें किसी और शीट में कन्वर्ट करना है या मूव कराना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आप डायरेक्टली होम टैब पे जाओ, यहाँ पे फॉर्मेट का ऑप्शन दिखा है, यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे लिखा है मूव टू मूव कॉपी सीट। आप यहाँ पे क्लिक करो, क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे लिखा है मूव और कॉपी। आपकी सीट कौन सी है, आप वो सीट को सिलेक्ट करो, ठीक है। मेरी सीट मान लीजिए फर्स्ट है, ठीक है, और मैंने सीट फर्स्ट लिया और यहाँ पे मुझे क्रिएट अ कॉपी, यानी क्रिएट अ कॉपी करना है इसको। और किस पे जाना है आपको, अगर किसी सीट में जाना है, आप न्यू वर्क ले लो या न्यू बुक ले लो, या फिर कोई किसी और डेटा में है, जैसे कि बुक 1 में मुझे करना है, मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देती हूँ और ओके कर देती हूँ। तो अभी आप देखोगे कि हमारी बुक 1 के नाम से एक्सेल की टेबल आके क्रिएट हो। ये आप देखोगे कि मेरी वो नॉर्मली थी और ये सेकंड है। तो आप इस तरह मूव कर सकते हो, अपने डेटा को किसी उसमें मूव कर सकते हो, इस सीट को दूसरे सीट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इस तरह आप सिलेक्ट करके रख सकते हो। तो ये है हमारा मूव टू, ठीक है। अब हम चलते हैं क्या नेक्स्ट में। नेक्स्ट हैक हमारा क्या कहता है, टॉप 5 शॉर्टकट कीज। तो आइए सीखते हैं। तो आइए हम 5 शॉर्टकट कीज सीखते हैं, वो भी चलिए। सबसे पहले हम इस डेटा में क्या करेंगे, फॉर्मेटिंग करेंगे, वो भी एक साथ। तो शॉर्टकट कीज क्या है, पहले ऑल डेटा सिलेक्ट करो, ऑल डेटा सिलेक्ट करने के बाद Alt O A प्रेस करोगे तो आपका ऑटो फॉर्मेट ओपन होके दे देगा। आप कोई सा भी क्लिक कर दो, मैंने ये लिया है और ओके प्रेस कर दिया है। तो अभी आप देखोगे कि ये हमारा फॉर्मेट ओपन होके बन के रेडी हो गया। आप इस तरह इसको डायरेक्टली देख भी सकते हो और सेट भी कर सकते हो। ये मेरा डायरेक्टली ओपन होके ऐसे दे दिया है, तो आप इस तरह देख सकते हो। तो देखो इस तरह आपका फॉर्मेट कन्वर्ट होके रेडी हो गया है। यहाँ से यहाँ तक की रेंज को हमें क्या करना है, ग्रुप करना है। तो ग्रुप करने के लिए, ग्रुप करने का यूज हमें कब आता है अभी मैं बताऊंगी आपको। नॉर्मली अभी आप ग्रुप करो क्या, Alt A G प्रेस करोगे और यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन देता है। आप क्या करोगे, आपको रो का चाहिए तो आप ओके कर दो, हमें रो का हो गया। अब आप देखोगे कि यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन दे दिया। आप देखोगे कि यहाँ से यहाँ तक का क्या हो गया, हमारा ग्रुप हो गया है, कोई चीज हमारा ग्रुप में हो गया। कैसे, अभी आपको पता है, यहाँ से देखो मैंने ग्रुप को हटा दिया तो ये ऐसे दिख रहा है, यहाँ पे माइनस करूंगी तो ग्रुप का ऑप्शन दे देगा। अगर आपको देखना है तो मैं क्या करूंगी, Ctrl+Shift+L करती हूँ, फिल्टर लगाती हूँ, ठीक है। अभी आपको देखना है कि मुझे यहाँ पे नॉर्मली लार्जेस्ट टू स्मॉलर करना है। तो अभी आप देखोगे कि सीरियल नंबर जैसे A to Z करना है या J to ऐड करना है, तो अब आप देखोगे कि यहाँ पे नंबरिंग दिखता है। तो इस तरह आप पता कर सकते हो। तो थर्ड हमारी शॉर्टकट कीज क्या कहती है, अगर आपको इसी में चार्ट में कन्वर्ट करना हो, किसी चीज को चार्ट में कन्वर्ट करना हो, तो आप क्या करोगे, पहले डेटा को सिलेक्ट करोगे और सिलेक्ट करने के बाद F11 की प्रेस कर दोगे तो आपका एक चार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। आप यहाँ से कोई सा भी चार्ट का कलर और डिजाइन ले सकते हो। आप जो कलर रखना चाहते हो यहाँ से कन्वर्ट करके रख सकते हो। नेक्स्ट सीट में आपको चार्ट को ओपन करके दे देगा। तो इस तरह आप चार्ट ला सकते हो। फोर्थ हमारी शॉर्टकट कीज क्या कहती है, फोर्थ हमारी शॉर्टकट कीज क्या कहती है कि आपको एक साथ इसमें टोटल लाना है। तो टोटल लाने के लिए आप पहले डेटा को सिलेक्ट करो जहां से आपको टोटल लाना है और Alt= प्रेस कर दोगे तो आपका यहाँ पे टोटल निकल के आ जाता है। अभी आप देखोगे कि यहाँ पे ये टोटल निकल के आ गया, इन सभी का टोटल निकल के आ गया। तो इस तरह आप शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल कर सकते हो। फिफ्थ हमारी शॉर्टकट कीज क्या कहती है कि मान लीजिए इस डेटा में हमें क्या करना है, इस डेटा में हमें क्या करना है, मतलब बॉर्डर मिलाना है। तो बॉर्डर मिलाने के लिए Alt+HB+A प्रेस कर देंगे तो ऑल बॉर्डर आ जाएगा। अगर आपको बॉर्डर हटाना है, पहले डेटा को सिलेक्ट करोगे Alt+HBN यानी नो बॉर्डर। आप देखोगे कि ये डेटा हमारा ऐसे ही हट गया। तो इस तरह आप 5 शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने 6 शॉर्टकट कीज बताया। फर्स्ट शॉर्ट कीज है डेटा को फॉर्मेटिंग में कैसे करोगे, Alt+O से, और ग्रुप में लाना है तो Alt+A+G प्रेस करोगे तो ग्रुप में आएगा, और आपको चार्ट में कन्वर्ट करना है तो डायरेक्ट डेटा को सिलेक्ट करके F11 की प्रेस कर दोगे तो आ जाएगा।
और आपको टोटल इक्वल निकालना है, तो यहाँ से 8 इक्वल कर दोगे तो आपका पूरा टोटल निकल के आ जाएगा। शॉर्ट है, सम का फॉर्मूलाज भी इसमें लग जाते हैं। और फिर आपको सेकंड है कि आपका बॉर्डर लगवाना है, तो 8 HBA लग जाएगा तो ऑल बॉर्डर, HBN करोगे तो नो बॉर्डर। तो इस तरह आप शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल कर सकते हो। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो में कमेंट जरूर करें, साथ में अपने दोस्तों को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।